कि आधार कार्ड पे इनका ये नाम है, पैन कार्ड पे ये नाम है, डॉक्यूमेंटेशन में इनका ये नाम है। ऐसी चीज किसी के भी साथ हो सकती है, किसी के भी साथ किसी भी टाइम हो सकती है। आपके साथ हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का ना जो व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक पे होने वाला है। एक चीज है जो हमारे साथ हुई है और हम नहीं चाहते, मम्मी नहीं चाहती और हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हो, आप भी एक तरीके से हमारी फैमिली हो, ठीक है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो चीज हमारे साथ हुई है वो आपके साथ भी हो। ये चीज बताता हूँ कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, सब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर मेरे पास जो वीडियोस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अराउंड आज से 4-5 दिन पहले ना मैंने, हमारे पास एक पुरानी सिम थी, कोई एक XYZ कैरियर कंपनी की, उस ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो जो सिम थी ना वो पापा की कंपनी की थी और वो अराउंड काफी टाइम से बंद थी। मैं ये कहता हूँ अराउंड 4-5 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे उसको, वो सिम बंद हुए और कोइंसिडेंटली उस नंबर की जरूरत थी। तो हमने वो पुराना नंबर जो मम्मी के नाम पे था उसको वापस से चालू करवा लिया। अब वो वापस से चालू हो गया। वापस से चालू होने का रीजन ये था कि उस नंबर पे ना कुछ नेगेटिव बैलेंस था। अगर उसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं होता तो कंपनी उस सिम को बंद करके दोबारा से री इशू कर देती। अब वो सिम जब हमारे पास वापस से इशू हुई उसके नेक्स्ट डे एक कॉल आया हमें शाम को, और जब मेरे पास फोन आया मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो किस नंबर पे आया है। तो जैसे ही वो फोन आया ना, उन्होंने सीधा पूछा कि मम्मी का नाम लेके कि मुझे इनसे बात करनी है। मैंने बोला बताओ क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि इनके नाम पे एक पॉलिसी है, ICICI की पॉलिसी है, और ICICI की पॉलिसी की 2016 में आपने एक किस्त भरी थी और उसके बाद आपने कुछ नहीं भरा। अब यार मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो स्कैमर्स थे ना, एक इंसान का अगर आपके पास कॉल आता है, इंसान इतने सोफेस्टिकेटेड तरीके से बात करता है, आप उस टाइम पे अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि भाई ये इंसान आपके साथ स्कैम कर रहा है या ये जेन्युइनली उसी कंपनी से बात कर रहा है जिस कंपनी का नाम लेके इस आदमी ने फोन किया है। तो ये चीज तो मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि ऐसी चीज किसी के भी साथ हो सकती है, किसी के भी साथ किसी भी टाइम हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है। तो ये वीडियो को ना प्लीज पूरा देखना। उन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई, सारी डिटेल बताई। अब पहले तो मेरे को इस चीज पे थोड़ा सा डाउट था, हो सकता है कोई स्कैम हो या कुछ गड़बड़ हो, लेकिन जिस हिसाब से उस इंसान ने सारी डिटेल्स बताई ना, मम्मी का नाम, मम्मी का आधार कार्ड, मम्मी का पैन कार्ड, मम्मी की सारी डिटेल, एड्रेस, सब। पहला जो कॉल आया था ना, एक बार आप पहले वो रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ। एक पॉलिसी फॉर्म पे नाम लिखा होता है, एक होता है डॉक्यूमेंटेड। ठीक है। तो इसमें पॉलिसी फॉर्म पर है अनीता मैम। ठीक है। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेड है अनीता रानी। ठीक है। तो दैट कंडीशन इस पॉलिसीज का फोर क्लोजर में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि पॉलिसीज में हुआ क्या है कि क्लाइंट का एक ही रिन्यूअल पे हुआ था 2016 में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 2017 में रिन्यूअल्स के लिए कंपनी ने अप्लाई किया होगा, लेकिन मिस मैचिंग की वजह से कस्टमर के साथ रिन्यूअल कम्युनिकेशन से लेटर पहुंचे नहीं है। जी, इसीलिए हमारे पास इसका कोई वो आया ही नहीं है कम्युनिकेशन। जी, वो कंफर्मेशन है। इस केस को लेकर मुझे 3 साल पहले भी कंफर्मेशन आ रहा था कि ये पॉलिसीज के बारे में 2 नाम में कन्वर्टेड है, एक तो डॉक्यूमेंटेड है, एक पॉलिसी फॉर्म में कन्वर्टेड है। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम सर सॉल्व इस तरीके से होगी। आप मुझे आज वक्त दीजिए, मैं HO में है, ठीक है, हेड ऑफिस में इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ प्रीमेच्योर कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है। और इसका जो भी सॉल्यूशन होंगे बेस्ट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। सर आपका ऑफिस कहाँ पे है? मैं प्रभा देवी, साहिब मराठे मारुला देवी, ठीक है। प्रभा देवी, मुंबई? यस। अच्छा। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है IC बिल्डिंग। मैं दिल्ली में था कनेक्ट। अच्छा, CP में? CP में। और पहले मैं पूरे दिल्ली में जो आता है ये कैपिटल है, तो मैं पूरा राजस्थान, ठीक है, ये मेरे अंडर आता था, ठीक है। UP, गाजियाबाद वगैरह ये सारा सब कुछ अंडर आता था। अभी मैं 2018 से मुंबई में। ठीक है। तो एक काम, ये यहाँ पे गुड़गांव ऑफिस में एक बार जाके बात करूँ मैं? गुड़गांव में कर सकें, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी 2020 से फोर क्लोजर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि लोकल से आपका पॉलिसी कैंसिल होता है। अच्छा। ठीक है। इसकी मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल ऑपरेशन टीम। ठीक है। ठीक है। इसकी कंप्लेंट डालने के बाद जो रिवर्ट आएगा ना कल मॉर्निंग में, तो बताऊंगा उसमें कम्युनिकेशन में मैं लिखूंगा इसकी कंप्लेंट, में आपको बता देता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट हैं, इसको रिन्यूअल कंपनी के साइड से नहीं गया है, और रीजन इज दैट कि कस्टमर ने रिन्यूअल इसलिए पे नहीं किया क्योंकि उन्हें कोई रिमाइंडर लेटर या कम्युनिकेशन पॉलिसी में मिला नहीं। जी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी रिसीव की है पॉलिसी कंपनी। हाँ, इसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि डॉक्यूमेंट कंपनी ने अपडेटेड नहीं किया है प्रिंट, क्योंकि उसमें 2 नाम आ रहे हैं। ठीक है। मेहता के नाम पर आ रहा है और रानी के नाम पर आ रहा है, जो सरनेम कंफर्मेशन। हाँ। ठीक है। तो उस तरीके की वजह से वो आपके पास नहीं आ पाया है। इसकी मैं कंप्लेंट करूंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये कल तक। चलो ठीक है सर। ओके।
मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आप मेरे को एक बार कल बता देना। ठीक है। अब इस रिकॉर्डिंग के बाद आपने ये देखा कि मतलब उस इंसान ने कि आधार कार्ड पे इनका ये नाम है, पैन कार्ड पे ये नाम है, डॉक्यूमेंटेशन में इनका ये नाम है, ये चीज़ स्कैमर्स के पास कैसे गई? ठीक है, एक तो कोई इंसान आपसे फ़ोन करके डिटेल पूछ रहा हो तो आप उसे बता रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे गई डिटेल, लेकिन वो इंसान खुद अपने मुंह से कोई चीज़ बता रहा है। अब ऐसी चीज़ में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने मेरे को सारी प्रोसेस बताई कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी और इस पॉलिसी को हम ऐसे दोबारा रिन्यू करेंगे या इसका जो पैसा है वो आपको कैसे मिलेगा। यहाँ फंस जाते हैं लोग। अब एक चीज़ है कि आपको सामने वाला बोल रहा है कि आपको इतना XYZ अमाउंट मिलेगा और उस अमाउंट को आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है फंसने वाली। मैं आपको ना सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पहले क्रॉस चेक जरूर करो, क्रॉस चेक करो, शांत दिमाग से सोचो। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए। मेरा ये मानना है कि ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जहां आसपास उस चीज का ऑफिस ही नहीं है। हाँ। ठीक है, हम जहां रहते हैं यहाँ से उस ICICI प्रूडेंशियल का ऑफिस 60 से 70 किलोमीटर दूर है। अब मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई काम मेरा फ़ोन पे हो रहा है तो मैं किसी के ऑफिस क्यों जाऊँ। मैं बैंक भी नहीं जाता, मैं अपने सारे काम ऑनलाइन करवा लेता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ पे गए ऑफिस। अब आप यकीन कैसे नहीं करोगे उस इंसान का जो आपको कह रहा है ठीक है आप एक काम करो, आप बैंक में जाके वहाँ पे वेरीफाई कर लो, ये आपका पॉलिसी नंबर है, सारी डिटेल उन्होंने दे दी। कोई आदमी आपको खुद बोल रहा है कि आप बैंक जाके वेरीफाई कर लो, तो भाई क्यों नहीं होगा यकीन? बिल्कुल होगा। मेरे को हो गया। मैं एक सर्टेन पॉइंट तक मुझे यकीन था कि भाई आदमी सही बोल रहा है। और उससे पहले आप ना ये रिकॉर्डिंग सुनो जो मेरी और वो स्कैमर की लास्ट बात हुई है। आप वो पहले पूरी रिकॉर्डिंग सुनना, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। हेलो, हाँ जी सर, मैं विक्रांत बात कर रहा हूँ। हमारी बात हुई थी ना मम्मी की पॉलिसी को लेके। जी विक्रांत जी बताइए। जी सर, मैं ना लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ना गाड़ी चला रहा था, तो आपने जो मेरे को पॉलिसी के बारे में समझाया था एक बार दोबारा बता दोगे? मैंने तो आपको एक्सप्लेन टोटली कर दिया था कि हम इस तरीके से करेंगे कि आपका KYC लगेगा मम्मी का आपका। हाँ। ठीक है, और उस KYC में हम अप्रोच लेंगे पोर्टिंग का, अदर इंश्योरेंस कंपनी का, जिनके मैंने नाम भी बताए थे क्योंकि आप HDFC का बताया था एक तो, और नहीं HDFC का नहीं, एक है बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ। हाँ। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ओके एंड भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, तो इन तीनों में से किसी एक कंपनी से मैं अप्रूवल लेंगे पोर्टिंग का। आपने मेरे को ये बोला था ना कि मतलब जैसे 50,000 रुपए तो जमा है, जी मतलब वो एक इंस्टॉलमेंट हमारी जमा हुई थी, जी। तो इसमें आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सारे होंगे ही आपके पास? देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपका पॉलिसीज में न्यू KYC अपडेटेड होता है आपका। अच्छा, ठीक है, पॉलिसीज आपकी बनेगी बिरला सन लाइफ, भारती एक्सा या मैक्स, किसी से भी आप बनवाएंगे तो न्यू KYC, ईमेल ID, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह आपको देना होता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वो कंपनी मेल करती है। सपोज दैट हमने आपको ऑप्शन दिया था रिवाइवल पोर्टिंग का, तो आपके जितने भी ड्यू प्रीमियम है उसमें आप जैसे मान लीजिए 7 साल प्रीमियम पे करना है तो 6 साल का प्रीमियम रह गया है, तो एक साथ पे कर दें। ठीक है, अब आपने 3 लाख की पे किए, 1,80,750 प्रीवियस कॉल का है। ये 3 लाख के साथ जब प्लस होगा तो अमाउंट हो जाएगा 4,80,750 का। अब जो पॉलिसी आपकी 4 क्लोजर हुई थी उसकी 3,50,000 वैल्यू, ठीक है, समय शॉर्ट है, ये समय शॉर्ट 480 में जब प्लस होगा तो अमाउंट हो जाएगा 8,30,750 और ये वैल्यू आपको मिलेगी मार्च 2020 मेच्योरिटी। अच्छा, यही ऑप्शन था मैंने। अच्छा। और अगर जो पैसा ऑलरेडी हमने दे रखा है बस वही लेना हो तो? कम से कम 3 प्रीमियम पे करना होते हैं, इसमें आपको 2 प्रीमियम और देने होंगे 1 लाख रुपए पॉलिसी में। ठीक है? अच्छा, वो कैसे होंगे? वो भी इसी तरीके से पोर्टिंग में ही आपको पे करना होगा। किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को हम करेंगे पोर्टिंग के लिए, ठीक है, उसमें उनके प्लान के एक न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 लाख पे कर देंगे पॉलिसी से। सर एक बात बताओ, आपको ये स्कैम का पैसा पच जाता है? क्या है, पॉलिसीज हो रही है ना आपकी। मैंने तो ICICI में ही पता करा लिया, मेरा भाई है ICICI में। हाँ गए होंगे ब्रांच, तभी आप कॉल कर रहे हैं। आधा 1 घंटा जो ले रहे हैं ना उनको समझ गया आपका। आपने दोबारा इसके पूछा नहीं कि दोबारा बताइए, ठीक है, तभी मैं ये समझ गया था कि आप ब्रांच होकर आए हो। हाँ। क्योंकि ब्रांच में क्या है कि आपको बता दिया होगा कि ऑनलाइन पॉलिसी आ नहीं रही है, पॉलिसी 4 क्लोजर है या फिर कंफर्मेशन है, ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज सीख के आए हैं, उनसे शुरू से पूछना चाह रहे हैं। हो सकता है लाइन पे भी लिए होंगे ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर को लाइन पे नहीं लूंगा सर, मेरा ना जो चाचा है, अच्छा, हाँ, IAS ऑफिसर तो छोड़ो, आपको पता चलेगा कौन है। आप ये नंबर अपना चालू रखना। अरे हम नंबर चालू, ठीक है ना? अब मेरे को बस इतना बताओ, आपको इस स्कैम का पैसा पचता है कि नहीं पचता? अब ये तो बताइए कि प्रोसेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
प्रोसेस तो भाई तुम्हारी होगी, ये याद रखना। ठीक है विक्रांत गुप्ता जी, आपकी करवा देते। ठीक है, याद रखना है ना, मेरा नाम भी याद रखना और मेरा नंबर भी याद रखना। तो भाई इस रिकॉर्डिंग से पहले ना मैं, मम्मी और निहारिका हम तीनों उनके ऑफिस गए थे। वहां जाते ही उनका जो पहला रिएक्शन था ना, उनका जो पॉलिसी नंबर था उन्होंने अब खुद से ही बता दिया क्या ये पॉलिसी नंबर है आप। क्या वो पॉलिसी नंबर 55 से शुरू हो रहा है? सिंपल सा उन्होंने इतना पूछा और जैसे ही मैंने बोला हाँ, उन्होंने बोला ये फ्रॉड है। मेरा पहला क्वेश्चन ना वहां जाते ही उनसे ये था कि जब ये इंसान फ्रॉड है तो इसको हमारी सारी डिटेल इतनी एक्यूरेटली कैसे पता है? भाई ये यहाँ का कोई लूप होल है, ठीक है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एम्प्लॉय ने ये चीज अपने मुंह से बोली है। ये हो सकता है यहाँ के ये एक्स एम्प्लॉय हो, या मैं नहीं बता सकती इन्हें डिटेल कहाँ से मिली। भाई एक बहुत बड़ी चीज है, जेन्युइनली बहुत बड़ी चीज है। आप अपने घर वालों तक ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है? कि भाई जो चीज हमारे साथ होते होते रह गई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वहां पे जब हम गए थे ना तो मैंने उनसे पूछा क्या ये और लोग भी आते हैं? कहते दिन में कम से कम 100 लोग आते हैं। भाई वो 100 में से मैं ये मान के चलता हूँ 90 लोग भी अगर बच जाते होंगे तो 10 लोग नहीं बच पाते होंगे। कोई ना कोई तो फंसता होगा, कोई ना कोई तो जेन्युइनली इस चीज को लेके फंस रहा है यार। भाई तभी तो आप उस बंदे की एक हिम्मत देखो। मैंने उसको कॉल के लास्ट में ये बोला कि तुम अपना फोन चालू रखना। वो कहता मेरा फोन चालू है, जब मन करे तब फोन कर लेना। भाई मतलब उस इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। भाई आप इस वीडियो को ना इतना ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना, जरूर शेयर करो, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। क्योंकि देखो मैं एक चीज मानता हूं कि हम लोग फिर भी एक तरीके से अवेयर हैं, ठीक है? बट हमारे जो पेरेंट्स है ना भाई, हमारे पेरेंट्स बहुत शरीफ हैं यार, बहुत शरीफ है, जेन्युइनली बहुत शरीफ है। अभी तक उनको इतनी डिजिटल दुनिया की नॉलेज नहीं है। हम लोगों को फिर भी है, क्योंकि हम लोग सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। वो लोग इतना फोन पे नहीं लगे रहते, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। बट हम लोगों को है, हम लोग उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, यही चीज मैं सोचता हूँ कि अगर यही फोन हमारी नानी को आया होता, ठीक है, और वो नानी को उनकी सारी डिटेल बताता, एक एक चीज एक्यूरेट बताता। भाई नानी है, लिखत पढ़त पे काम करने वाली है, ठीक है, वो मान जाती यार। हमारा ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा सिंपल सा एक मोटिव है कि भाई ये चीज जो हमारे साथ होते होते रह गई, भाई ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ आपको अवेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ ना हो जाए। भाई इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपने कोई वीडियो लाइक करनी है करो, नहीं करनी मत करो। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। अगली वीडियो भी आएंगी ना। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।